अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आजिज़ अली आज आपसे फिर मुखातिब हूँ। मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। मुर्शिद पाक जब आखिरी दफ़ा उनसे मुलाकात हुई तो वो बहुत देर तक खामोश रहे और मैं भी सर झुकाए मुंतज़िर बैठा रहा कि अब कुछ कहेंगे और कुछ बात करेंगे। खिलाफ़े मामूल काफ़ी तवालत के बाद, काफ़ी देर के बाद वो गोया हुए और कहने लगे कि हमेशा कोई साथ नहीं रहता। देखो ना, तुम्हारी माँ जो तुम्हारे साथ थी वो भी चली गई, तो एक दिन हम भी जुदा होने वाले हैं। मैं समझ गया था उस वक्त, बस इतना कहकर कहने लगे कि आजिज़ अली तुम बहुत बुरे हो। मेरी ज़बान में इतनी सकत नहीं थी, इतनी कुव्वत नहीं थी कि मैं कोई जुमला अदा कर सकता, और मेरी आंखों में भी इतनी सकत नहीं थी कि मैं उससे बहता पानी रोक सकता। फिर कहने लगे कि अब वक्त रुखसत है, अब तुम जाओ। जैसे मेरे वजूद में जान नहीं थी। मैं उल्टे कदमों वापस जाने लगा तो फिर उनकी आवाज गूंजी, कहने लगे आजिज़ अली तुम्हारी आवाज अच्छी है। बस उस दिन से मुझे लगता है कि मेरी आवाज अच्छी है, और फिर मुझे ये टूल मिल गया। मैं इस टूल के जरिए अपनी आवाज रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और कुछ लोगों से मेरी रिश्तेदारी है और सब लोगों से मेरी रिश्तेदारी हो गई है इस आवाज की बिना पर। मैं इसको शेयर कर आता हूँ, आप लोगों तक पहुंचती है। अच्छी बात पहुंचाने का दर्ज देते थे मुर्शिद पाक, बस उसकी एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। बस इससे मैं क्या सीख पाऊंगा, तुम क्या सीख पाओगे, ये हमारा नसीब है। सॉरी, मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, और मुझे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने कहा है, ये मैं रहता हूँ राब्ते में, कि इमोशन कंट्रोल करना, लेकिन नहीं, इमोशंस तो बड़ी मज़ेदार चीज़ होते हैं। कंट्रोल करने भी चाहिए, हर किसी से तो शेयर नहीं करने चाहिए, लेकिन जब आपका कोई भी अपना ना रहे तो हर कोई आपका अपना होता है। तो आप सब मेरे अपने हैं, सुने ना सुने और अपना माने ना माने, एक निस्बत से तो सब मेरे अपने हैं। दुआओं का तालिब, आपका आजिज़ अली। फ़ी अमान अल्लाह।